नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके परिवार रोजगार लैब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की ट्रिक्स जिसके सवाल हमको हर एक एग्जाम में मिलते हैं। मैं कहूं चाहे तुम यूपी के एसआई का पेपर ले लो या कांस्टेबल का, चाहे तुम बिहार एसआई का ले लो, चाहे तुम किसी भी दूसरे राज्य के एसआई का कांस्टेबल का पेपर ले लो, चाहे तुम एसएससी का पेपर ले लो, चाहे तुम रेलवे का पेपर ले लो, चाहे सीडीएस ले लो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो। फिगर काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं इनकी गिनती करना, कुल कितने वर्ग हैं इनकी गिनती करना, कुल कितने आयत हैं इनकी गिनती करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी से लेके अगले 3 वीडियोस तक मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम त्रिभुज की, वर्ग की और आयत की गिनती कर सकते हैं। आज का ये वीडियो रहने वाला है हमारा वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। पूरे वीडियो में अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं त्रिभुज को गिनने की सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ग को गिनने की ट्रिक बताऊंगी। तो जितने नए लोग हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए चलते हैं, हम गिनते हैं कि कितने त्रिभुज होते हैं एक आकृति के अंदर और क्या क्या ट्रिक्स होती हैं उनको गिनने की। तो अगर बात करी जाए त्रिभुज गिनने की, तो आप लोगों का सबसे पहला दिमाग में आता है कि हमें बहुत समय लगेगा। कई लोगों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत समय लगता है उनको सीखने में। आइए देखते हैं कैसे हम सीख सकते हैं क्वेश्चंस को करना। मैंने आपसे कहा कि एक हमको ट्राइंगल मिला, दिखा, एक ये त्रिभुज दिख गया। मैंने कहा अभी तक हमको कितने त्रिभुज दिखे? अभी मैंने कहा अभी तो मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है यार, अभी तो सिर्फ एक त्रिभुज दिखा। लेकिन अगर इसके बीच में मान लो मैंने एक ऐसी लाइन बना दी, अब कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे 2 और कुछ लोग कहेंगे 3। कुछ लोग कहेंगे पहले 1 था, अब ये आधा आधा हो गया, यानी कि 1 और 1 2 हो गया। कुछ लोग कहेंगे 3 हो गया। यहां पर तो चलो हम सामने से भी गिन लेंगे। मैंने कह दिया ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा दूसरा और ये बड़ा वाला हो गया हमारा तीसरा त्रिभुज, तीसरा ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन इसी जगह पर अगर मैंने आपको सवाल दे दिया ये, अब बताओ कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो क्या इतनी ही जल्दी, इतनी ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए बनती है ट्रिक। ट्रिक हमसे क्या कहती है कि जितने भी भागों में विभाजित किया जाए, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, उनकी नंबरिंग कर लो और जोड़ लो। 1 और 2 को जोड़ा, कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज थे? 3 त्रिभुज थे। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको एक और यहां पे सवाल देती हूं। इस सवाल में देखते हैं आइए कितने त्रिभुज निकल के आ रहे हैं कुल। अब अगर हमें फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे? हाँ, एक चीज याद रहे, कोने से निकल के सामने वाली लाइन तक आना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे 1 2 3 4 5। हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 5 4 9 1 10 3 13 और 2 मिलके हो गए 15। कुल हमारे पास 15 त्रिभुज आ गए इस आकृति के अंदर। कुल हो गए 15 त्रिभुज इस आकृति में। समझ में आया? अब इसी ट्रिक को आइए लगाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन इसके संग एक और छोटी सी ट्रिक जुड़ी हुई है। मान लो मैंने कहा यहां पे हमको 3 दिख गए, यहां पे दिख गए 15। अब इसी जगह पे मैंने एक ऐसा त्रिभुज बना दिया और कह दिया यहां पे बताओ कुल कितने त्रिभुज हैं। आराम से बना लेंगे। 1 2 3, 3 2 5 और 1 को जोड़ा 6 आ गया। लेकिन इसी जगह पे मैंने कहा कि इस फिगर में ये 2 लाइंस भी एक्स्ट्रा बना दी। अब बताओ टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे? तो क्या अभी भी 6 रहेंगे? नहीं, अभी भी 6 नहीं रहेंगे। तो इसको करने की भी एक ट्रिक है। 3 2 5 और 1 6, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बेस, यानी कि तल जितने हैं उनके साथ। हमने देखा हमारे पास 1 बेस है, 2 बेस है और ये 3 बेस है। कुल हमारे पास 3 बेस थे। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 6 को जब गुणा किया 3 से तो कितना आ गया? 18। 18 आ गया और 18 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 18 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो ये तो वही करेंगे, जोड़ देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बेस से। अब आइए चलते हैं हम अपने सबसे पहले सवाल के साथ। पूछा गया है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं।
क्या हमारे लिए निकालना बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको बताया तरीका निकालने का, 1 2 3 4 नंबरिंग करिए, जोड़ दिया, 4 3 7 2 9 और 1 मिलके आ गया 10। फिर यही काम यहां पे भी किया, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 मिलके आ गया 10। फिर यहां पे भी किया, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 मिलके आ गया 10। तो 10 10 और 10, 10 10 20 और 10 मिलके हो गया 30। ऑप्शन नंबर बी 30 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 30 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बी 30 होगा क्वेश्चन का सही जवाब। समझ गए? बहुत बढ़िया। चल अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये क्वेश्चन हमको दिखता है, इस सवाल में हमको लगेगा कि हम कर लेंगे तुरंत, 100% सही आंसर भी दे देंगे, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में आंसर आएगा वो ऑप्शन में नहीं होगा। बताती हूं कैसे। अभी एक ट्रिक सिखाई। एक ट्रिक क्या बताई? एक ट्राइंगल ये दिखा, देखो हमको दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, 1 + 2 किया, 3 आ गया इस लाल वाले से, 3 आ गया इस लाल वाले से। ठीक है, तो 3 मैंने लिख दिया लाल। फिर मैंने एक दूसरा कलर उठा लिया, ये हरा। ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, कितना आ गया? 1 और 2 मिलके 3, 3 आ गया हरा वाले से। हमको लगेगा हमको 6 आंसर मिल गया, लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो 6 कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि 6 सही आंसर है ही नहीं। हमने यहां पे 6 ट्राइंगल निकाल लिए ट्रिक से। हर एक फिगर में कई बार देखो, कुछ ट्राइंगल आपके ट्रिक से निकलेंगे और कुछ ढूंढने पड़ेंगे, और कई ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां सारे ट्राइंगल ट्रिक से निकल जाएं, जैसे इससे पहले वाले में सारे मिल गए हमको ट्रिक से। यहां ट्रिक से हमको 6 तो मिल गए, लेकिन आगे के हमें खुद ढूंढने थे मैन्युअली। चलिए देखते हैं कैसे ढूंढेंगे। लाल वाले से हमने देख लिए 3, हरे वाले से देख लिए 3। अब लाल और हरे, इसको मैं अगर थोड़ा सा यहां पे हटा दूं, इन दोनों ट्राइंगल को देखो बेटा, लाल को देख लिया था, हरे को देख लिया था। लाल और हरे के बीच में एक ये ट्राइंगल बन रहा है, और लाल और हरे के बीच में एक ये ट्राइंगल बन रहा है। तो 6 हमको पहले मिल गए थे, 6 में 2 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 8। तो कुल मिला के हमको कितने त्रिभुज मिल गए? 8। ऑप्शन नंबर बी 8, 8 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। 8 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का दिया है। आइए देखते हैं कुल कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में। वही एक ट्रिक लगानी है हर जगह, हर जगह एक वही ट्रिक लगेगी। 1 और 2 को जोड़ा 3, यहां पर भी 3, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। हमारे यहां पे टोटल कितने ट्राइंगल्स हमको देखने को मिल गए? 15। 15 हो गया सवाल का सही जवाब। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक हमको ये मिल गई। अब दूसरी ट्रिक पे आते हैं। दूसरी ट्रिक हमसे क्या कहती है? जब कभी भी एक ऐसा त्रिभुज मिले जिसके अंदर एक और त्रिभुज बन रहा है, हर एक लाइन को टच करता हुआ, तो इस आकृति में है कुल 5 त्रिभुज। कैसे समझना, अभी तक कितने दिखे? 1, अभी तो एक ही दिख रहा है ना। इसके अंदर मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया जो हर एक लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो कितने और बन गए समझना। एक तो ये खुद ही बना, अभी तक कुछ नहीं था ना, अभी तक एक ही था। एक ये हमारा बन गया 1। ठीक है, एक ये वाला हो गया 2, एक ये वाला हो गया 3, एक ये वाला हो गया 4। अभी तक एक था, इसके आने की वजह से 4 और बन गए। पहले एक था, अब 4 और बन गए हैं, तो टोटल कितना आ गया? 5। पहले एक था, अब 4 और बन गए, तो कितना आ गया? 5। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये हमको एग्जाम में बहुत काम आती है, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल आएगा वो 4 ट्राइंगल लेके आएगा। ठीक है, शुरुआत में पहले एक ही दिखता है, और जब इसके अंदर हमको दिखा कि एक और ट्राइंगल आ गया जो हर एक लाइन को टच कर रहा है, वाह भाई वाह, मतलब 4 और मिल गए। तो पहले एक था, 4 और मिल गए, कितना हो गया? 5। ठीक, सेम यही काम यहां पर भी हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। ये कंफ्यूज कर सकता है। पहले एक था, ठीक है, पहले एक था, अब इसके अंदर एक ऐसा बना जिसने 4 और बना दिए। ये बनेगा ना, इसने 4 और बना दिए, एक के अंदर एक बना, उसने 4 और बना दिए।
मैंने कहा ये लो 4 बन गए, उसके अंदर एक और बन गया, यानी कि 4 और बन गए, इसके साथ 4 और बन गए, 4 और 4 8 और 1 मिलके हो गया 9। तो टोटल ट्राइंगल्स हमको यहाँ पे कितने देखने को मिल गए? 9। ठीक है, 9 देखने को मिल गए हमको, यहाँ पे कुल त्रिभुज मिल गए 9। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्लियर हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर मैं यही ट्रिक यहां लगाऊं तो मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स या कुल कितने त्रिभुज है मिल जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिल जाएंगे। यहां पे मैंने देखा ये फिगर में हमको मिल जाएंगे 5। ठीक है, फिर इसमें भी 5 मिलते, लेकिन इसका एक ऑलरेडी जा चुका होगा तो 4 मिलेंगे, 5 और 4 9। और फिर इसमें भी 5 मिलते, लेकिन हमारे 2 जा चुके होंगे तो हमको सिर्फ 3 मिलेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे कितने मिल गए? 12, और एक सबसे बड़ा वाला एक मिल जाएगा हमको 13। लेकिन समय लगा ना करने में। आइए इसकी भी ट्रिक बताती हूं। इसमें समय लगा और सोचो इसमें तो और भी ज्यादा समय लगेगा निकालने में। इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब नंबर ऑफ बेस अगर 2 होंगे तो कुल त्रिभुज बनेंगे 5, 3 होंगे तो 13, 4 27, 5 होंगे तो 48, 6 होंगे तो 78 और 7 होंगे तो 118 त्रिभुज बनेंगे। आइए बताती हूं कैसे। 2 में 5 बनेंगे, देखा था ना अभी, ये देखा था ना, बेस कितने हैं? 1 और ये बेस है 2, तो 2 में 5 बने। 3 में 13 बने, अभी बताया, अभी देखो निकाल के दिखाया हमने, 3 में 13 बन गए। 3 में हमारे पास ये 13 बन जाएंगे, और ये जो 4 है यहां पे हमें बन जाएंगे 27। 4 बेस हैं, 4 बेस यानी कि 4 तल हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। 4 बेस थे तो हमारे 27 बनेंगे। अगर 5 बेस होते तो हमारे 48 बनते। 48 तक ही ज्यादा पूछा जाएगा, 5 बेस तक। 6 और 7 पूछने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी देख लो 78 और 118 बनेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक। और अब आ जाती है हमारी तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक से पहले इस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम में, देख लेते हैं। अभी हमने देखा कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक उल्टा ट्राइंगल बने जो हर एक लाइन को टच करे, तो इसका मतलब होता है 5। 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 5 10 और 5 15। मान लो तुम्हें ये ट्रिक ना आती तो तुम्हें करने में कितना समय लगता? तो यहां आंसर कितना मिल गया बेटा हमें? 15। बी 15 हो गया सवाल का सही जवाब। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप का सवाल। हम लोगों को कई बार क्वेश्चन में ट्राइंगल्स तो निकालने होते हैं, लेकिन हर बार फिगर जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल ही हो। कभी कभी हमें चतुर्भुज के अंदर भी ट्राइंगल निकालने को बोला जाता है, जैसे कि हमारा ये फिगर है। ठीक है, हमको ऐसी कुछ लाइंस दे दी जाएंगी। ठीक है, और बोला जाएगा बताओ कुल कितने त्रिभुज है इस आकृति में। गिनने बैठोगे बहुत समय लगेगा। आओ ट्रिक बताती हूं। ट्रिक क्या कहती है कि छोटे वालों का दुगना कर लो। छोटे छोटे कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटे छोटे हैं 8। हमने 8 का दुगना कर लिया, कितना आ गया? 16। 16 आ गया, बस 16 त्रिभुज हो गए इस आकृति में। 16 त्रिभुज हो गए। सोलह त्रिभुज हो गए। अब इसी जगह पे हमने क्या बोला? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या क्या होते हैं? एक वर्ग भी हमारा चतुर्भुज है, यानी कि स्क्वायर भी है। फिर आयत यानी कि रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, फिर पैरेललोग्राम हो गया, ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है। ट्रेपीजियम ये भी हमारा एक चतुर्भुज है। और उसके बाद आता है हमारा रोम्बस, समचतुर्भुज, ये भी हमारा एक प्रकार का चतुर्भुज है। हर चतुर्भुज में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने की यही ट्रिक है। जितने छोटे छोटे हैं उनका डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। छोटे वालों का डबल कर दिया, आंसर आ जाएगा। बताइए, छोटे वालों का डबल आइए कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। यहां था 1 2 3 4। 4 का दुगना कितना आ गया? 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 6 का दुगना हो गया 12। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। 7 का दुगना हो गया 14। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का दुगना 16। और यहाँ 1 2 3 4 5। 5 का दुगना 10।
तो टोटल ट्राइंगल्स हमको इतने मिल गए। अब यही हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे कि सवाल हमारे सामने है, आइए देखते हैं कुल कितने त्रिभुज थे इस आकृति में। तो अगर मैंने देखा कि ये तो एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर कुल कितने ट्राइंगल होते हैं, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 8 और 8 यहां से मिल गए 16, लेकिन बीच में एक और ट्राइंगल दिख रहा था जो सबसे पहली ट्रिक हमने देखी थी, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, तो अकेले 16 मत आंसर कर देना, 16 में 3 जोड़ना भी है, 16 और 3 मिलके कितना हो गया 19, तो कुल 19 त्रिभुज थे इस आकृति के अंदर, कुल 19 त्रिभुज थे। ऐसा ही एक सवाल हमको ये दिया हुआ है, लेकिन इस सवाल में कई बार लोग गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं आइए बताऊं। हमको सवाल में 90% त्रिभुज, 90% ट्राइंगल हमको ट्रिक से मिल जाएंगे, बचे 10% हमको अपने दिमाग से भी निकालने होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसमें कुल कितने त्रिभुज है ये निकालना हमारे लिए आसान है, ठीक है। टोटल ट्राइंगल्स यहां पे निकालना आसान है, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, लाल वाले से 8 मिल गए। इसी के नीचे मैंने एक और बना दिया, देखिए ये भी था हमारे पास 4, 4 का दुगना 8, 8 यहां से मिल गए, 8 और 8 10, 8 और 8 16 हो गए हमारे पास। लेफ्ट वाला फिगर देखना जरा सा, ये जो फिगर है हमारे पास कितने ट्राइंगल है इसमें, 1 2 3, 3 यहां है, 1 2 3 यहां है, 3 और 3 मिलके कितना हो गया 6, 8 और 8 16, 16 और 6 मिलके हो गया 22। लेकिन क्या 22 त्रिभुज थे हमारे पास इस आकृति में? नहीं, उससे ज्यादा थे। कैसे उससे ज्यादा थे समझिएगा। यहां पे हमने अलग से रेड वाले को ले लिया, अलग से पिंक को ले लिया, लेकिन अगर रेड और पिंक को इकट्ठा करके देखें तो ये हमको मिला के एक और ट्राइंगल मिला, बताओ एक ट्राइंगल और मिला, ट्राइंगल नंबर 23, ये एक और ट्राइंगल मिला ट्राइंगल नंबर 24, तो 22 हमको पहले मिल चुके थे, 2 ट्राइंगल और मिल गए, यानी कि 22 और 2 मिला के हो गया 24। कुल कितने त्रिभुज हो गए इस आकृति में? 24 त्रिभुज हो गए हमारे पास इस आकृति के अंदर, 24 त्रिभुज हो गए हमारे पास इस आकृति के अंदर। अगर समझ आया हो तो आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूं एक और क्वेश्चन, इस सवाल को देखो और होमवर्क में करना, और आप लोगों के लिए बेहतरीन टॉपिक्स पर अच्छी ट्रिक्स वाले वीडियोस लेके मैं डेली आने वाली हूं आप सबके सामने। तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं कराऊंगी आपको वर्ग को गिनने की, वर्ग कितने हैं एक आकृति के अंदर, इसको गिनने की सारी ट्रिक्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के संग शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।